नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। सियासत का एक दौर होता है, हमेशा सियासत अलग अलग रुख में चलती है। जिसका दल उसी का बल और उसी का ताकत होती है। इसी के लिए मुस्लिम समाज में AIMM भी अपना संगठन लगातार बढ़ा रही है और हैदराबाद से शुरू कर देश के हर कोने में पहुंच गया। और फिलहाल हम दिल्ली में हैं। दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 218 जो सुंदरनगर वार्ड है वहाँ मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ है अफसर अली साहब, जो उनको वार्ड अध्यक्ष बनाया गया सुंदरनगर वार्ड नंबर 218 का। इनसे जानेंगे कि इस इलाके में MIM का वर्चस्व किस तरह से है, किस तरह से लोग इस इलाके को देख रहे हैं। मेरा नाम चौधरी अफसर अली है और मुझे कल वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और इंशाअल्लाह इसे जिम्मेदारी के साथ में मैं अपना निभाने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ा मिशन जो है मेरा यहाँ पे वो नशा मुक्ति का, उसके ऊपर लेके चला हूँ मैं। ये इलाका दलित मुस्लिमों का है और रिजर्व सीट है। यहाँ पर दलितों और मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक है यहाँ। लेकिन यहाँ हमेशा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का, BJP का जीत रहता है, लेकिन MIM या इससे पहले NLP या उससे बीच में पीस पार्टी के अन्य मुस्लिम समुदाय जो वर्चस्व की बात करते हैं उनका कोई दल नहीं हुआ। तो क्या इस बार यहाँ जिस तरह संगठन बनना, MIM जो मतलब अपना संगठन बढ़ा रही है? नहीं, हमने 20 साल पहले NLP से भी एक संतोष कुमार को जिताया था और इंशाअल्लाह अब के वही मोल हमारा यहाँ बना हुआ है। और हमने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अपना मतलब कार्यक्रम आगे बढ़ाना है और हिंदू मुस्लिम दलित एकता लेकर हम चल रहे हैं। हमारा कोई वो नहीं है कि ये मुस्लिम पार्टी है, हम सब वो लेकर चल रहे हैं अपने साथ में। अफसर भाई, मेरा सवाल है, जिस तरह से युवा जो है किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं, युवाओं के बिना देश नहीं चलता, समाज नहीं चलता। लेकिन इस इलाके के युवा जो नशे में जा रहे हैं, ऐसे में जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि नशे से दूर हो जाएं और सामाजिक और सियासत में उन्हें अपना हक लें। तो क्या आप युवाओं को भी लेकर आने वाले, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, यहाँ आपने जमाना देखा हुआ? नहीं, यहाँ जो ये दूसरी पार्टी आकर गई है या है अभी, उन लोगों ने जुबानी तो बहुत काम किए पर जमीन 0% पे कोई काम नहीं करा और हमारी पार्टी 0% पे काम करके दिखाएगी और तब हम आगे बताएंगे कि नशा मुक्ति कैसे होता है। मैं युवाओं की बात कर रहा था, मैं आपसे भी बात कर रहा था कि युवाओं जो है, क्या युवाओं को पार्टी में जोड़ेंगे, नशे पे काम करेंगे, युवाओं को किस तरह से आप लीड करके सियासत में और समाज में लेकर आएंगे ताकि एक समाज का हिस्सा बन सकें? ये हमारे जो युवा भाई हैं हमारे बहुत दिलो जान से साथ हैं और जो इधर उधर है हम उनको भी अपनों को समझा के बैठा के और जिम्मेदारी के साथ में अपने साथ लेके चलेंगे सर। अच्छा, एक सवाल है कि जो मुस्लिम समुदाय के युवा होते हैं वो या तो कहीं पार्टी में होते नहीं, अगर होते हैं तो सोशल मीडिया पर होते हैं, लेकिन जमीन में जो काम करना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, पार्टी का संगठन बनाना चाहिए, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाना चाहिए, हर समुदाय को बताना चाहिए कि इस पार्टी की ये नीति है। तो जो युवा है उनको कैसे अब जागरूक करेंगे, उन युवाओं से कैसे काम लेंगे ताकि पार्टी का काम तेजी के साथ चल सके? नहीं, युवा बहुत ही अच्छे हमारे साथ में मतलब समझदार लिखे पढ़े युवा हैं। आजकल के अनपढ़ तो युवा है नहीं, हमारे साथ युवा हैं, लिखे पढ़े हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस पार्टी को समझते भी हैं, सब कुछ समझ रहे भी हैं कि क्या बीज बो रही है BJP और क्या नहीं बो रही है। उसको हम देखते हुए, उस मुद्दे नजर को देखते हुए हमारे युवा बहुत बिल्कुल सही हिसाब पे चल रहे हैं। तो दिल्ली में जिस तरह से BJP की सरकार आ गई, सेंटर में उनकी सरकार है, निगम में उनकी सरकार है और जो प्रदेश में उनकी सरकार हो गई, मतलब अब चारों तरफ से सब उनकी सरकार हो गई है। ऐसे में आपकी पार्टी का संगठन बनाना कितना मुश्किल हुआ है, क्योंकि लोग सत्ता की तरफ जाते हैं और कांग्रेस के लोग जो है कह रहे हैं कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, तो लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे आपके या फिर आपकी पार्टी की तरफ आएंगे? नहीं, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बढ़ रहा है। यहाँ सीमापुरी क्षेत्र में कहीं को भी उठा के देख लो, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ AIM का जो परचम है वो बहुत जोर शोर से गठबंधन बन के चल रहा है और कठिनाइयों से भी गुजर कर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये थे हमारे पास चौधरी अफसर अली साहब जो जानकारी देते हैं कि MIM का संगठन सीमापुरी विधानसभा किस तरह से बढ़ा। इस खबर में अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।